नमस्कार धनु राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कुछ ग्रहों की पोजीशन बदली है। देखिए, वैसे तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग आप लोगों के तीसरे भाव में बन रहा है, तो समस्याएं ही हमको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तीसरा भाव इतना ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता और यहाँ पे बुध, शुक्र, सूर्य, राहु इस तरह के ग्रहों की युतियाँ व्यक्ति को कई तरह की परेशानियाँ देती हैं। इसके समाधान के ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या वाकई में इतनी ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति है या फिर हमें थोड़ा सा अभी जो है शांति बना करके भी काम निकाला जा सकता है। एक और बात, जो ग्रहण अभी आ रहा है 17 फरवरी को, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम अभी बात कर लेंगे। क्या वाकई में आपके ऊपर थोड़ा सा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका ग्रहण का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है या है भी या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, आपका लग्न मतलब टॉप सेंटर के अंदर अगर 9 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका धनु लग्न बनता है। राशि तो आप जानते ही हैं। तो आप लोगों के लिए पहली बात तो ये कि सूर्य आप लोगों के लिए कहाँ पे हैं अभी, तीसरे भाव के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, ठीक है ना। 17 फरवरी के दिन ग्रहण पड़ेगा। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका प्रभाव भी भारत में नहीं माना जाएगा। किन के लिए ये माना जाएगा? यदि आपका सिंह लग्न बन रहा है या आपका कुंभ लग्न बन रहा है तो फिर भी थोड़ी सी चिंता की विषय यहाँ पे हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उनकी राशि कौन सी है? सिंह, और जिस राशि पे ये ग्रहण है वो है कुंभ, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा है तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये है कि कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है अगले 1 महीने तक, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ऐसे टाइम पे व्यक्ति की थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अब आपके लिए ये तीसरे भाव के अंदर पड़ रहा है तो अपनी मेहनत, अपने काम का जो रिजल्ट है, वो इम्पैक्ट है, वो इतना यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि ग्रहण जो है सूर्य के ऊपर धब्बा है, एक कलंक की तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो आपके काम की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएं, जब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो कुछ ऐसा कर बैठें जिससे सोशल वैल्यू आपकी थोड़ी सी कम हो जाए, आपकी वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी थोड़ी सी बदनामी सी हो जाए, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो इमेज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा खतरा आ सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका इनकम में से कोई, दोनों में से कोई लग्न नहीं बनता है तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम सूर्य ग्रहण के संदर्भ में तो, ठीक है ना। अब हम एक एक करके बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, यहाँ पे आपका कर्म और कर्म की जो ग्रोथ है, ठीक है ना, उन दोनों के स्वामी की युति है। लेकिन युति कहाँ है? तीसरे भाव के अंदर है। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, परिश्रम का, छोटे भाई बहनों का, शरीर के कुछ स्पेसिफिक अंगों का भी यहाँ से हम जो है निर्धारण करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये थोड़ी सी, अगर कान वान के आसपास थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जवाड़े के आसपास थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, खास करके लेफ्ट वाले साइड के अंदर, तो समझ लीजिएगा कि थोड़ी सी दिक्कत हमको जो है इस गोचर की वजह से आ रही है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, काम और उसकी ग्रोथ का मालिक दोनों तीसरे भाव में बैठ जाए, मतलब आदमी को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने में थोड़ा सा अभी और समय लगेगा। मैं देखो डरा नहीं रहा हूँ, ना ही कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। कहीं है ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा कपूर कड़वा कड़वा थू, जैसी स्थिति है वैसी बताना जायज़ है। सिर्फ आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें तो ये भी ठीक नहीं है। ताकि क्या है ना, अगर एक आध व्यक्ति भी इन चीज़ों को समझ करके अगर कोई उपाय कर लेता है, जो या फिर संभल जाता है थोड़ा सा, तो फिर उसका जो मिनिमम डैमेज है वो हो जाता है, यानी कि नुकसान कम से कम होता है। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति कर पाता है तो इसका मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण समझा जाए, ठीक है ना। ठीक है, बात करें आपके बिजनेस की, व्यापार की। अच्छा, कोई नई जॉब में जा रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा समय लगेगा। नई जॉब आप लोगों ने पकड़ी है अगर अभी, तो भी आप लोगों को थोड़ा सा अभी एफर्ट डालना जरूरी है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय के बाद में ये ग्रह आगे बढ़ जाएंगे मार्च के अंदर, फिर अलग सिचुएशन बनेगी, राहु की तो एक्सेस में सारे ग्रह आ जाएंगे, मंगल भी आगे बढ़ेंगे, वो कहानी थोड़ी सी अलग तरीके से काम करेगी। बहरहाल अभी जॉब स्विच करने का, चेंज करने का भी समय नहीं है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। बात करें आप लोगों के बिजनेस की, तो उसका भाव का स्वामी भी आपका बुध ही बनता है। गुरु वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अपने से ये नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, तो संबंध के हिसाब से तो ठीक है। बुध तीसरे भाव में आकर के राहु और शुक्र के साथ में जिस तरह से अभियुति बनती है, तो व्यक्ति की अक्सर क्या होता है कि उसकी जो एक्शन है बात करने का, खास करके उसमें उसकी चाहे कम्युनिकेशन हो, वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है। डिस्टर्बिंग का मतलब ये होता है कि वो अब्ध शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करने लगता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करने लगता है, ठीक है ना। ऐसे उसके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी कई बार देखा जाता है कि वो बड़े
अतरंगी तरीके के कपड़े पहनना या उनको पसंद करना शुरू कर देता है, या लेट्स ट्राई, उसको ऐसा लगता है कि चलो कोशिश करते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की स्थितियां भी कई बार देखती हैं, हालांकि इनसे व्यापार से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि ऐसा है कि आपका कोई भी काम है, चाहे आप है ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आप खुद की कोई सोलो दुकान चला रहे हैं, तो ये जो समय है ना, क्योंकि राहु के साथ में ये कंजक्शन है, तो ये समय होता है अपने काम को थोड़ा सा स्प्रेड करने का, खास करके डिजिटली। जो डिजिटल जमाना है वो राहु ही उसको रूल करते हैं। तो सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को डालना स्टार्ट कीजिए। या अलग अलग कई सारे के आजकल जो हैं ऑनलाइन पार्टनर आते हैं, तो उनके साथ में भी आप चाहें तो टाई अप कर सकते हैं, आपका काम वहाँ से स्प्रेड होगा। अगर आप मंदी झेल रहे हैं तो इसका मतलब यही है, राहु का साथ में जब तक है तो आपको यही ये निर्देश देने के लिए आ रहा है कि अपने काम को बढ़ाना है तो राहु से संबंधित चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाइए, उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी अच्छी कीजिए, ठीक है ना। यही है आपके व्यापार को बढ़ाने का एक मूल मंत्र। नहीं तो फिर क्या है कि जैसी जस तस की स्थिति वैसे के वैसे रहनी है। हालांकि गुरु ने पोजीशन संभाल रही है, यहाँ पे गुरु का जो गोचर हो रखा है इसने चीज़ों को ढाब रखा है, लेकिन बहुत बड़ी अगर समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा जो है अपना एफर्ट डालने का प्रयास कीजिएगा। बात करें मनी और वेल्थ की, तो देखिए मंगल यहाँ पे चल रहे हैं आप लोगों के द्वितीय भाव के अंदर, छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और इसके बाद में फिर से दशम भाव के, एकादश भाव के स्वामी जो हैं ये आपके शुक्र और बुध ही बनते हैं। तो इनकी युति है, मंगल अभी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं। चंद्रमा की युति होगी 16 और 17 फरवरी को। 16-17 फरवरी के ये जो 2 दिन है ये आप लोगों के लिए धन से संबंधित बहुत बढ़िया है। ना पैसे आने की अच्छी खासी चांसेस है। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, कोई पैसा अटका हुआ है, तो एफर्ट जरूर कीजिएगा, इस दिन आपका काम बन सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। रही बात प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह खरीदने की, तो क्या होगा इस सप्ताह के 20 और 21 फरवरी को चंद्रमा का यहाँ पे गोचर होगा शनि के साथ के अंदर। चंद्रमा और शनि जब मिलते हैं तो विष योग एक बनाते हैं, केंद्र में ये योग बनेगा। इस भाव का स्वामी भी केंद्र के अंदर ही बैठा है, तो स्थिति तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन शनि चंद्रमा की ये जो युति है थोड़ा सा आदमी के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग को इधर उधर हिला देती है। तो थोड़ा सोच समझ के ही आगे किसी में निवेश करना हो, कोई ज़मीन, मकान, दुकान, घर, भूमि, भवन, वाहन, कुछ अगर ऐसा लेना हो आपको तो थोड़ा सा ठीक से विचार करके कीजिएगा। और अगर सेल वगैरह करना है तो उसके लिए तो ये समय ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये योग बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स अगर है तो वो भी हमको सॉल्व होता यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। असेट्स की अगर हम बात करें तो असेट्स क्रिएशन के अंदर ही यही बात है, जो आपको भूमि, भवन, वाहन और ये जो भी आपने खरीदने की बातें हैं उसके ऊपर एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय। शनि वैसे तो प्रॉपर्टी चीज़ों को रूल करता है, ठीक है ना, खास करके कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी या फिर रियल इस्टेट वाली चीज़ें। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसमें हमें मंगल को और ये चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस तरह का काम अगर आप हैं तो चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे होगी, चंद्रमा अपने भाव से होंगे तो नवम पंचम, लेकिन इनकी राशि क्योंकि आपके 8वें भाव में पड़ती है, शनि के साथ में युति है, तो ओपन लैंड वगैरह के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए इतना बेहतर ये आखिरी के 2 दिन नहीं रहेंगे। बात करें आप लोगों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, ओके है, उसमें कोई खास विशेष हमको बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसी स्थिति है वैसी की वैसी, जैसे पिछले सप्ताह बताई थी आप लोगों को, ये वैसी रहने वाली है। यहाँ तो मुझे कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है या उस मोड में है कि अलग होना चाह रहे हैं, है ना, म्यूचुअली या फिर कैसे भी डाइवोर्स वगैरह करके, तो उनके लिए अभी का जो समय है ये रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि परिणाम जो है आने की पूरी संभावना है। अगर लास्ट स्टेज पर अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो इस समय पे आपको रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक है कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में ही जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। पूर्णतः अगर आप अपने पक्ष में चाहें तो वो उसकी संभावना थोड़ी सी हमको कम दिखाई देती है। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में स्पेशली शुगर, डायबिटीज़ और थायराइड वाले जो पेशेंट हैं, प्रोस्टेट की कंडीशन जिन लोगों को रहती है, उनके लिए जो है स्वास्थ्यगत थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है। राहु के साथ में शुक्र की पोजीशन, तो यहाँ पे और साथ में फिर सूर्य भी आ जाएंगे। हालांकि ग्रह अस्त हो जाते हैं सूर्य के प्रभाव से, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और खान पान का भी स्पेशली ध्यान रखिएगा, दवाई वगैरह टाइम पे लेते रहिए। और उस वाले मामले के अंदर तो हमको थोड़ी सी जो है चिंता ही दिखाई दे रही है, जिनको शुगर, बीपी, डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। अब बात करें साहब किसी उपाय के लिए, तो उपाय का तो मैं आपको ये एक बात कहूँ कि यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, बाद में बताऊंगा उपाय। पहले मैं जो कह रहा हूँ वो थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है।
कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है ना, कि चलो ठीक है काम करते रहें आगे आपके लिए और बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। ठीक, रही बात उपाय की, तो देखिए उपाय का तो ऐसा है कि अगर ये दो अगर आपके बनते हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको, सिंह या कुंभ आपका लग्न बन रहा है तो उससे संबंधित उपाय मैंने पहले ही बताया, अन्नदान वगैरह का। और बाकी अभी गुरु की पोजीशन ठीक है, समसप्तक में है, आगे बढ़ेंगे, ये सब राहु केतु के एक्सेस में आ जाएंगे, थोड़ी सी चिंताएं हमको रहेंगी, तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आराध्य का, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए। गुरु मंत्र अगर ले रखा है तो गुरु मंत्र को करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, साधु संतों की थोड़ी सी सेवा करें। और एक और बात, अगर कोई बहुत भयानक कष्ट से झेल रहे हैं गुजर रहे हैं जीवन के अंदर, तो महादेव की शरण में चले जाइए, वो सब संकटों को हर लेंगे। वो नीलकंठ है, विष को भी अपने कंठ के अंदर धारण कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए तो अभी तो वही हैं, वहाँ महादेव जी की जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं वो कीजिए। रुद्री पाठ कर सकते हैं रुद्री पाठ कीजिए नहीं कर सकते हैं तो शिव का नाम लीजिए, शिव चालीसा का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।